नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स। देखिए ये टॉपिक हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि अभी करंटली न्यूज़ में आया है कि 4 न्यू रामसर साइट हमारे इंडिया में ऐड की गई हैं। तो हम उन 4 रामसर साइट को वन बाय वन करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 जो रामसर साइट है वो देख लेते हैं कौन कौन सी। 2 रामसर साइट हमारी है गुजरात में पहले भी रामसर साइट थी, तो 2 न्यू आ गई हैं। क्या है? थोल, दूसरी कौन है? बदावना। एंड दूसरी इसके बाद हरियाणा की आई। हरियाणा में पहले रामसर साइट नहीं थी, तो जिन बच्चों का हरियाणा का एग्जाम है कुछ समय के बाद, तो बच्चे ध्यान दें, हरियाणा की 2 रामसर साइट आई है, एक है सुल्तानपुर और बिंड आवास। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब टोटल रामसर की साइट की संख्या है वो हमारी 46 हो चुकी है। चलिए अब इन रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोटल हमारी 46 रामसर साइट हो चुकी हैं। ठीक है जी, ये तो देख सकते हैं कि आपने कितने के रामसर साइट है। ये हरियाणा में भी 2 ही आई हैं, ये हरियाणा है हमारा। यहाँ पे सबसे आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट जो है कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात करते हैं विंड आवास रामसर साइट की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको देख लेते हैं। ये विंड आवास के बारे में खास बात क्या है? ये है ह्यूमन मेड। क्या है? ह्यूमन मेड, मतलब इंसान निर्मित, मानव निर्मित ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है जी, तो जो रामसर जो बनी है। और दूसरी बात क्या है? ये क्या है? द लार्जेस्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड हो जाएगी हरियाणा की, तो ये भी याद रखेगा। इसके अलावा 250 to 50 पक्षियों की प्रजाति है। ठीक है जी, जो यहाँ पे आती है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से। ठीक है, और यहाँ पे प्रजाति कौन कौन सी पाई जाती है? तो प्रजाति लिखा हुआ है यहाँ पे, इजिप्टियन वल्चर है, स्टेपिस ईगल है। थोड़ा देख लेते हैं इसको, यहाँ पे पिक्चर भी साथ में दी गई है। ये देखिए, ये है प्रजाति, ये है इजिप्टियन वल्चर, ये है इजिप्टियन वल्चर। दूसरा कौन है यहाँ पे? स्टेपिस ईगल। ये कौन है? पालाज फिश ईगल। ये प्रजाति है जो आपका विंड आवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ वेटलैंड है वहाँ पाई जाती है रामसर साइट में। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, एक बात नोटिस करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडेंजर। ये इंडेंजर क्या है भाई? क्या कैटेगरी है? समझिए इस बात को। एक संस्था है, उस संस्था का नाम है IUCN। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो IUCN ये संस्था है, 1948 में ये संस्था बनी थी। अब ये संस्था क्या करती है? ये संस्था निकालती है रेड लिस्ट। क्या करती है? क्या निकालती है? रेड लिस्ट। ये रेड लिस्ट क्या होती है? 1964 में पहली रेड लिस्ट है वो इशू की गई थी। अब होता क्या है, जो दुनिया भर जितने भी पक्षी है, दुनिया भर जितने भी जो आपके जानवर हैं, उनके पॉपुलेशन के बेस पे उनको कितना खतरा है, एक कैटेगरी बनाती है। क्रिटिकल, इंडेंजर, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर, ठीक है, लीस्ट कंसर्न, ऐसी कैटेगरी इनकी होती है। तो उस कैटेगरी आप याद रखिएगा, जो विंड आवास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें जो प्रजाति मिली वो किस कैटेगरी में आती है? इंडेंजर में आती है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा के 2 नेशनल पार्क भी पड़ते हैं, एक सुल्तानपुर, दूसरा कालेसर है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो एक है वो आपका रामसर साइट बन चुका है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्या लिखा गया है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट स्पोर्ट्स मोर देन 220 स्पीसीज, मतलब 220 प्रजातियाँ यहाँ भी आती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब बात करते हैं थोल। 2 हरियाणा की होगी, अब है गुजरात की। तो गुजरात की है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ भी 320 पक्षियों की प्रजाति है। इसमें कौन कौन से? 30 जानवर तो ऐसे है, 30 पक्षी तो ऐसे जो कि थ्रेटन कैटेगरी है। ओके, इसमें कौन कौन सी है? आपके सामने लिखा हुआ वाइट रम्प्ड वल्चर है इसमें। ठीक है जी, सोशलेबल लैपविंग है। ठीक है जी, तो सारस क्रेन है। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जो आपका थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पाई जाती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक बात नोटिस करिए, यहाँ पे एक ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है? ये है फ्लाईवे। फ्लाईवे क्या होता है? बेसिकली जो पक्षी हैं जो पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन, हमने जैसे पढ़ा है कि 220 स्पीसीज आ रही हैं, 250 स्पीसीज आ रही हैं, जो आ रही है, जो आती कहाँ से और पाथ कैसे फॉलो करती है, उसके हिसाब से ये हमारे पाथ दिए गए हैं। ओके, तो देख लीजिए डिफरेंट पाथ दिए गए हैं, यहाँ पे ये कलर शो कर रहे हैं कहाँ से क्या आते हैं। ये देखिए जो हमारे पास सेंट्रल एशिया से प्रजाति आती है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो पक्षी आते हैं हमारे। ओके, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल एशिया फ्लाईवे, सेंट्रल एशिया फ्लाईवे बोला जाता है। अब आगे आते हैं, बदवाना वेटलैंड है जो, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, तो बदवाना वेटलैंड इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोवाइडेड
विंटरिंग ग्राउंड टू माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। ओके, इसमें 80 स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी कौन कौन सी प्रजाति है इसको भी देख लेते हैं, इनकी कैटेगरी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है। यहाँ डक की प्रजाति है, यहाँ पे ये प्रजाति है, यहाँ पे ग्रे हेडेड फिश ईगल है, ये आती है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। यहाँ पे मैंने जो IUCN जो कैटेगरी बनते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, देख लीजिएगा। ये सब वो प्रजाति है जो आपका बदवाना वेटलैंड है गुजरात का, वहाँ पाई जाती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझते हैं कि ये रामसर क्या होता है ना, रामसर साइट क्या होती है, थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली रामसर क्या है, रामसर एक जगह है, रामसर एक जगह है। ये कहाँ पड़ती है जगह, ये पड़ती है ईरान में, ईरान में। अब होता क्या है, इस जगह पे मीटिंग होती है, मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बात की जाती है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी कुदरत है, उसको बचाने की। किसको बचाने की बात करते हैं, वो बचाने की बात करते हैं वेटलैंड। अब ये वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, अगर वेट आसान भाषा में समझे, वेट मीन गीला, लैंड मीन धरती। तो वेटलैंड मीन ऐसी लैंड जो पानी के पास है, ठीक है जी। तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है। तो इस जो मीटिंग में डिस्कस किया जाता है रामसर ईरान में जो मीटिंग होती है, और इनको जो वेटलैंड काफ़ी खतरे में है या जिनको काफ़ी प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये रामसर साइट में क्या डिसाइड किया गया इस कन्वेंशन में कि उन पर्टिकुलर साइट को ये क्या कहेंगे, रामसर साइट्स। क्या कहेंगे, रामसर साइट। रामसर साइट कहने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर एरिया क्या होता है, प्रोटेक्शन में आ जाता है। ओके, थोड़ा देख लेते हैं। ये बताया गया कि वेटलैंड की परिभाषा क्या बताया गया, वेटलैंड इज ए प्लेस वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, इज अ सॉल्ट, फ्रेश और समवेयर। ओके, ये वेटलैंड की परिभाषा है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि रामसर साइट क्या होते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि रामसर जगह थी, वहाँ पे मीटिंग होती है। क्या बात करते हैं कि किसको बचाना है, नेचुरल सोर्स। बता चुका हूँ वेटलैंड को बचाने की बात करते हैं। ये मीटिंग कब हुई थी, रामसर कन्वेंशन, ये हुई थी 1971 में, ठीक है जी। और इफेक्ट में कब आती है, 1975 में। ओके, क्या इंडिया रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है? जी हाँ, इंडिया रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। और ये कब मेंबर बना, 1 Feb 1982। बच्चों की बात याद रखो, ठीक है जी। कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन करंट में नहीं बनते, स्टैटिक बन जाते हैं, तो उसमें थोड़ा देखना होता है। तो 1 Feb 1982 को हमारा मेंबर बना इंडिया। और इंडिया में टोटल कितनी साइट्स है, इंडिया में अब 46 रामसर साइट है, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब आगे आते हैं, फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। इंडिया में पहली रामसर साइट कौन सी है, चिल्का लेक, और साथ में कैलेडोनियन नेशनल पार्क है। ये इंडिया की पहली रामसर साइट है, याद रखिएगा। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी जो लेक है, लार्जेस्ट लेक है, वो क्या है, वो पहली बनती है रामसर साइट। ओके, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी अगला क्वेश्चन, मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट का है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जब मैंने मैप डिस्कस किया था। सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और कितनी है, 8 रामसर साइट है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।